दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले घनश्याम दास बिरला महाराज जी को मैं झुक के नमन करता हूं यार। क्या कॉलेज है, क्या कॉलेज है भाई। बिट्स पिलानी ऑलमोस्ट टक्कर देता है टॉप 5 आईआईटीज को। कई लोग तो आईआईटीज को छोड़ के, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली को छोड़ के बिट्स पिलानी चले जाते हैं। उनमें से एक मैं भी होता शायद। So hello everyone, my name is Aryan and I am pursuing BTech from NSUT। आज की वीडियो होने वाली है वन ऑफ माय ड्रीम कॉलेज जिसका नाम है बिट्स पिलानी। चाहे वो प्लेसमेंट्स हो गई, कॉलेज स्टैट्स हो गए, कॉलेज लाइफ हो गई, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉलेज फीस हो गई, सब हम इन डेप्थ कवर करेंगे। सारा डाटा जो मैं आपको बताने वाला हूं एकदम ऑथेंटिक होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। साडा काम है थानू इंफॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के बेस्ट डिसीजन लेना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी 328 एकड़ का एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन लश कैंपस है। कहां? राजस्थान में। देखो यार, बिट्स के वैसे टोटल 5 कैंपसेस हैं, बट मेन हमारा पिलानी में है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1929 में। अगर मैं सारे कैंपसेस की बात करूं तो पहला आता है बिट्स पिलानी, फिर बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, बिट्स बॉम्बे और बिट्स दुबई, मतलब यानी कि इंडिया से बाहर, ठीक है। तो बिट्स पिलानी वैसे तो देखो यार एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया है 20, बट ये कॉलेज हमारा कंपेयर किया जाता है टॉप 5 आईआईटीज के साथ। बहुत सारे लोग आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस छोड़ के बिट्स पिलानी की कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं लोग, बट कई लोग करते हैं। अगर मैं आपकी कनेक्टिविटी की बात कर लूं तो नियरेस्ट रेलवे आपका लोहारू जंक्शन है जो कि 24 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट की बात करूं तो एकदम नियर बाय एयरपोर्ट नहीं है, बट दिल्ली नियरेस्ट एयरपोर्ट है आईजीआई जो कि 186 किलोमीटर दूर है। वहीं जयपुर में भी एक आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि है 218 किलोमीटर दूर। बाकी कनेक्टिविटी ठीक है, बट जो फैसिलिटीज हैं वो आपको विद इन कॉलेज सारी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं। कॉलेज लाइफ सबसे बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे मेरे को डीएम कर रहे हैं कि भैया क्या इसमें मैनेजमेंट कोटा चल जाएगा। तो देखो यार, बिट्स पिलानी एक बहुत रेप्यूटेटेड कॉलेज है। यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है वो सिर्फ बिटसैट एग्जाम के थ्रू होता है। ना यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा है, ना यहाँ पे कोई रिजर्वेशन सिस्टम है, कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो जो बच्चे बिटसैट का एग्जाम देके उसको क्वालिफाई करके आते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होता है। यही एक रीजन है कि यहाँ पे क्रीम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे कॉलेज की रेपुटेशन है वो इसी रीजन की वजह से है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इस लेवल के होते हैं, मतलब कि उनका दिमाग एकदम आईआईटी लेवल का होता है, तभी यहाँ के बच्चे फोड़ रहे हैं। वरना बाकी प्राइवेट कॉलेज का तो आपको हाल अच्छा खासा पता ही है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस में जैसे आपको बिटसैट का एग्जाम देना है, 390 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का। गेम हमारी स्पीड की है, मतलब ठीक है सिलेबस तो हमें कवर करना ही है, बट डिफिकल्टी लेवल ना आपका इजी टू मॉडरेट होता है। मतलब बोर्ड्स लेवल की अगर आपने तैयारी कर रखी है या उससे थोड़ा एडवांस, बस उतना ही आपका बिटसैट में पूछा जाता है। कट ऑफ की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस की गई थी 327। देखो यार 3 कैंपसेस है, मैं बिट्स पिलानी की बात कर रहा हूं तो सीएससी की 327, ईसीई की 314, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 292। अगर आपको इस कॉलेज में जस्ट एडमिशन चाहिए तो उसके लिए हम देख पा रहे हैं कि सिविल से कम तो कोई दिख नहीं रही मुझे, तो 238 पे आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डुअल कोर्सेज भी हैं। एक अपॉर्चुनिटी जो अपने बोर्ड टॉपर्स हैं, अपने स्टेट बोर्ड टॉपर्स हैं, उनके लिए एक रिलैक्सेशन है कि यहाँ पे आपको बिटसैट का एग्जाम नहीं देना, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपकी मार्कशीट के थ्रू। तो आप अगर अपने स्टेट में टॉप कर रहे हो बोर्ड्स में तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसकी वजह से आप बिट्स पिलानी आ रहे हो, ऑब्वियसली इसकी प्लेसमेंट्स जो कि टॉप नॉच है। देखो यार, जो आप गूगल पे सर्च करते हो, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो जो प्लेसमेंट स्टैट्स आपको देखने को मिल रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, ना ही वो ऑथेंटिक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बिट्स पिलानी ने अपनी ओरिजिनल जो प्लेसमेंट स्टैट्स थे उसको आउट ही नहीं करा, उसको अपलोड ही नहीं करा। तो हम उस कहीं कोई भी डाटा जो आपको बता रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है। तो मैं भी आपको जो दूंगा एक बेसिक आइडिया दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि यार क्या लेवल है यहाँ की प्लेसमेंट्स का। तो बेसिकली
जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस होते हैं वो अराउंड 90% स्टूडेंट प्लेस होते हैं। तो भैया यार 90% बच्चे तो प्लेस हो गए, बाकी 10% क्या? उन्होंने तो फीस भी इतनी ज्यादा दी और उनकी प्लेसमेंट भी नहीं लगी, तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद। अरे नहीं भाई, कॉलेज जो है ना हमारा स्टार्टअप प्रोड्यूस करता है भाई, स्टार्टअप प्रोड्यूस करता है। तो 10% में से मान लो 7 से 8% बच्चे अपना स्टार्टअप में फोड़ रहे होते हैं। देखो यार 1-2% तो यूनिक केस निकलेगा ही, जो भाई आके बिगड़ जाएगा, कुछ करेगा नहीं। बट स्टार्टअप कल्चर इतना स्ट्रांग है। एक नाम लेता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। अगर आपको पता हो, फाउंडर ऑफ स्विगी श्री हर्षा माजेती, हाँ श्री हर्षा माजेती जो फाउंडर है स्विगी के, यहीं पे आप देख सकते हो। सबीर भाटिया को फाउंडर ऑफ हॉटमेल, अभिनव अस्थना फाउंडर ऑफ पोस्टमैन, अमोद मालविया उड़ान के फाउंडर हैं, फिर ईशान बंसल जो कि फाउंडर है ग्रो के। तो देख रहे हो यहाँ का स्टार्टअप कल्चर बहुत स्ट्रांग है। तो कई बच्चे तो प्लेसमेंट ले लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई दिमाग उनका चल रहा है 2400 घंटे, कुछ बहुत बड़ा फोड़ रहे हैं आपके बगल में बैठ के, ठीक है। बाकी कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 20 से 25 लाख रहता है, ठीक है, इसी के अराउंड रहता है। और जो ओवरऑल पैकेज रहते हैं वो रहते हैं 17 to 20 LPA। लोएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो रहता है हमारा 8 से 9 लाख। देखो एकदम सबको 25-25, 30-30 लाख का तो पैकेज मिलता नहीं है, कुछ को कम का भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको मेन फर्क बताता हूं कहां पे आता है। टीयर 1 कॉलेजेस, मतलब चलो NSUT भी टीयर 1 में है, बिट्स पिलानी बट एकदम क्रीम कॉलेज है। तो फर्क कैसे आता है प्लेसमेंट्स में? फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में बेन आई, बेन सबको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, और सेम बिट्स पिलानी में भी आई। तो मेरे यहाँ पे आई थी पैकेज 9 लाख पे, और वहीं बिट्स पिलानी में गई 14 लाख पे। एक और एग्जांपल देता हूँ, BCG बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे यहाँ आई 12 लाख के पैकेज पे, वहीं बिट्स पिलानी में गई 24 लाख के पैकेज में, एकदम डबल। स्किल्स रिक्वायरमेंट सेम रहती है, बट जो पैकेज मिल रहा है वो भाई बिट्स पिलानी वाले को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। सेम IIT के साथ भी ऐसा होता है। तो जो IIT में इतने बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, ऐसी बिट्स पिलानी में भी बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं। अब बात करते हैं एक लौते डीमेरिट की, जो कि है हमारा फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी वजह से कई लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं इस कॉलेज को और कोई छोटा मोटा कॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि उनका IIT में तो हो नहीं रहा होता, फिर उनको कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडजस्ट करना पड़ता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो मोटा मोटा अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रॉपर सेक्शन वाइज गिवन है। वैसे मोटा मोटा आप मान के चलो 25 से 30 लाख आपके लगने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की आप ट्यूशन फी देखो, सिर्फ ट्यूशन फी जो कि है 2,59,000। एडमिशन फी अलग से ले रहे हैं जो कि है 57,000। फिर छोटी मोटी फी, स्टूडेंट यूनियन फी, स्टूडेंट एड फंड वो है, वो भी मिला के चलो 600-700 रुपए। फिर हॉस्टल प्लस मेस फी वो भी आपकी अराउंड 30 to 40,000 जाती है। फिर अदर एडवांसेस जो कि आपके 12,000 जाते हैं। तो एक कुल मिला के एक सेमेस्टर का आपका 3 से 3.5 लाख लग रहा है, मोटा मोटा 3 से 3.5 लाख लग रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो भाई सीधा 30 लाख, 25-30 लाख जा रही है आपकी फीस। मतलब कि आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा। लोन लोगे फिर उसको, मतलब हो जाता है यार, ROI तो अच्छा है, प्लेसमेंट ले लोगे 25-30 लाख का पैकेज लग जाएगा, तो 1-2 साल में रिकवर कर जाओगे। बट अगर कुछ नहीं हुआ तो, समझ रहे हो मेरी बात। और कई लोगों को तो लोन भी नहीं मिल पाता, तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी। अब हम बात करते हैं कॉलेज के कुछ इनसाइट्स की। देखो यार सब कुछ बेस्ट है, एकदम टॉप नॉच है। जो IIT में फैसिलिटीज है वो सेम फैसिलिटीज, बल्कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। कॉलेज लाइफ एकदम टॉप नॉच बन जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपकी 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। तो 0% अटेंडेंस पॉलिसी है तो क्लासेस का लोड नहीं है, कोई आपका प्रोजेक्ट का लोड नहीं है ज्यादा, आपको फ्री टाइम भर भर के मिलेगा। आप जी भर के एक्सपोजर लो, आप जी भर के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, जी भर के एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, और जिंदगी में बहुत बड़ा करो। और करते हैं यार यहाँ के लोग, जो माइंडसेट होता है ना लोगों का, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, जो क्राउड है, तो बस एक बना हुआ है यार, एक प्रथा बनी हुई है कि यार यहाँ पे आ रहे हैं तो दिमाग चलता रहेगा और कुछ बढ़िया करेंगे, सब सब फोड़ेंगे अपनी जिंदगी में। तो यहाँ का माइंडसेट ऐसा चलता है, ठीक है। अगर आपकी ब्रांच भले ही कंप्यूटर साइंस नहीं है, आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, तो भी लेना बिल्कुल वर्थ इट है।
क्योंकि यहाँ के जो प्लेसमेंट्स होती है वो प्लेसमेंट्स ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों की हो रही है, कोई कंपनी आएगी तो वो ऑल ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होती है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ के जो बच्चे हैं वो एकदम क्रीम लेवल के हैं। समझ रहे हो मेरी बात। बाकी सोसाइटीज की मैं बात करूं, क्लब्स की बात करूं, फेस्ट की बात करूं, तो वो भी एकदम टॉप नॉच होते हैं, बहुत सही यार। मतलब कि सब कुछ एक्टिवली वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं लोग और जीतती भी है काफी। मतलब मैंने देखा है कि फेस्ट्स में जाती हैं और बिट्स हमेशा टॉप पे रहता है ज्यादातर। फिर अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के मिलेगी, चाहे वो टेक फील्ड में हो गई, नॉन टेक फील्ड में हो गई, स्टार्टअप फील्ड में हो गई। भाई स्टार्टअप हब है ये एक, यहाँ पे आपको अगर कुछ भी आ रहा है, माइंड में आइडिया आ रहा है, तो आप रीच आउट कर सकते हो कॉलेज को, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा। कई कई जगह से कॉलेज का कोलैबोरेशन भी है, तो मतलब इतना स्ट्रांग है ना। एक तो इसका एल्यूमिनाई बेस ही इतना स्ट्रांग है कि आप उसी से बिल्कुल इंडस्ट्री में कहीं भी चले जाओ, बिट्स पिलानी के लोग बैठे हैं टॉप पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप बढ़िया लाइफ जी रहे हो, सब बढ़िया होने वाला है। बाकी देखो जो क्राउड है उसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोटा नहीं है, कोई कोई ना रिजर्वेशन है। तो जो आया है यहाँ पे बच्चा, वो अपनी मेहनत से आया है, वो पढ़ाई करके आया है, ऐसे स्कैम करके नहीं आया। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद यहाँ पे यार, मेरा ड्रीम था यहाँ पे जाने का, बट चलो कोई नहीं, एनएसयूटी भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। बाकी ब्रांच चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैंने जहां तक सुना है कि हाँ ब्रांच चेंज करना पॉसिबल तो है, बट मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छी सी जीपीए लानी पड़ती है, तभी चेंज हो पाती है, वरना ऐसे थोड़ी दिक्कत रह सकती है। बाकी देखो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई एंड नेटवर्किंग है, तो उसकी तो 1% की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग बहुत हेल्पफुल है, सपोर्टिव है। हॉस्टल और मेस सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। खाना काफी सही है, मैंने सुना है, बात करी है लोगों से। बाकी लॉन्ड्री आपको मिल जाएगी, और कर्फ्यू का भी इतना कोई लोड नहीं है। विद इन कैंपस आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, चाहे वो खाने की बात कर ले या वो राशन की हो गई, स्टेशनरी की हो गई, छोटी मोटी चीजें सारी आपको मिल जाती है। कैंपस बहुत बढ़िया है यहाँ का, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज यार क्या ही बात करूं, प्रोज तो मैंने आपको बताए, जितना बताया अभी वो सभी प्रोज था। कॉन्स की बात करूं तो फीस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारा कॉन्स में। यार देखो कई लोगों का एडमिशन हो जाता है, बट वो लेते नहीं है सिर्फ फीस की वजह से। कई लोग क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका प्लेसमेंट नहीं होता, और फिर देखते हैं यार लोन हमारे सर पे 30 लाख का है, जिंदगी निकल जाएगी, कैसे होगा सब। तो ये एक इशू है, बट ज्यादातर लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है और अच्छी होती है, तो 1 साल में रिकवर हो जाता है मामला, ठीक है। बाकी क्योंकि 0% अटेंडेंस है, तो आप बिल्कुल ही फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो, कुछ करने को नहीं है। अगर आप इस टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आप बर्बाद हो। आप बर्बाद हो क्योंकि पढ़ाई पे आपका कोई फोकस नहीं है, करियर पे कोई फोकस नहीं है, ना कोई आप पे डंडा है सर पे कि यार नहीं क्लास जाना है, पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं। तो आप फिर आपको अपने ऊपर मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, खुद ही आप अपना ध्यान रख सकते हो वहां पे। तो यही था। बाकी कॉलेज को आउट ऑफ 5 में रेट करूं तो ये भी कोई पूछने वाली बात है, 5 ही हम इसको रेट करेंगे। टॉप नॉच कॉलेज, आईआईटी को बिल्कुल टक्कर देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईआईटी छोड़ के इसमें जाओ या ये छोड़ के आईआईटी में जाओ, टोटली आपकी चॉइस है। दोनों अपनी जगह बेस्ट कॉलेजेस हैं, जिधर भी जाओगे मचाओगे, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉलेज, यार हमारा कॉलेज के थ्रू आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको बहुत इशू आ रहा है ये सोचने में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, तो आप हमारा कॉलेज, आपका चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उसे ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करो, इंस्टा पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना अगली वीडियो किस पे चाहिए, और हम लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन बाय।